Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाह 22 नवंबर है, सोमवार है, नवंबर के 22 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम आने वाले donderdag यानी बेपे नवंबर के 25 तारीख को 46 बरस बीत जाएगा कि रिपब्लिक सूरीनाम staatkundig onafhankelijk हो गया है, यानी आज़ादी पाया है। यह प्रेसिडेंशियल werkgroep 46 jaar Srefedensie के मौके पे एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाएगा आज नवंबर के 22 तारीख को, वो भी 10 बजे सवेरे से लेकर 12 बजे तक कांग्रेस हॉल पर हमारी बो में यह कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेगा। voorzitter werkgroep Stanley Dijksteel, korpspolitie Suriname के इंस्पेक्टर मिल्टन कैम्सविल और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पर हमारी बो नॉर्थ ओस्ट के रिकार्डो भोला, नेशनल लेखर के ओफिसर रॉब मंगल, कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम के डायरेक्टर Alven Roosevelt. Speciale conferentie vanwege 46 jaar onafhankelijkheid Suriname. Financiën en planning के मिनिस्टर और डायरेक्सी ये बीती हुई हफ्ता में लेफरांसीर्स को चिट्ठी द्वारा खबर किए हैं कि जब वो कुछ खुदरा लेफर करें मिनिस्ट्री में तो करप्सी न करें, रिश्वत घूस मेरे ख्याल किसी आमतनार को ना दें। बरसों से खबर है कि खुदरन जो लेफर करते हैं तो उनको पैसा ना मिलता है, तो आमतनारन कहते हैं कि वो पैसा का इंतज़ाम कर सकता है जल्दी में, लेकिन उसके लिए कुछ उनको पैसा मिलना चाहिएगा। जब उनको घूस रिश्वत भरते हैं तो उनको पैसा मिलता है, तो ये ना करना चाहिएगा। मिनिस्ट्री रूपले फ्रांसिस ऑफ नीट मेट werken aan corruptie. मीडिया कोलेक्टिव के vertegenwoordigers शनिचर रात को तो बात किए हैं प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी से, एक चिट्ठी जो लिखे हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा कहानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, चाहते हैं कि छोटा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाए, और जब भी जर्नलिस्टन सवाल करते हैं तो भी लंबा चौड़ा कहानी में जवाब देते हैं, इसमें भी छोटा में ये जवाब सुनना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट ने वादा किया है कि आइंदा में सीधे खुलासा छोटा में ये कॉन्फ्रेंस दिए देंगे और जर्नलिस्टन के सवाल पे भी छोटा में जवाब देंगे, वो भी सीधा और खुलासा। प्रेसिडेंट संतोखी के साथ वहाँ मौजूद थे प्रेसिडेंट अल्बर्ट रामदिन, कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम के डायरेक्टर अल्वेन रोजवेल्ट और प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स स्टैनली डाइकस्टेल, विंस्टन लेकी और हैना ड्राइबार। Media collectief heeft vruchtbaar gesprek gehad met de president Santokhi. Onderwijs, wetenschap en cultuur के minister Marie Levens गुजरे हुए बीपे को besturen van de Bond van Leraren और द अलियांसी फॉर लेरkrachten in Suriname से बात किया है। wensenpakketten के बारे में बात हुआ है। onderwijsvernieuwingen और voortgangsrapporten के बारे में बात हुआ है। BVL-ALS के voorzitter रेशमा मंगरे बोले कि अभी लेरkrachten ये onderwijsvernieuwing के बारे में और बात जानना चाहते हैं। वैसे लेरलिंगन के खातिर जो अभी पढ़ाई करने के लिए तरीका है उसी पर तो लेरलिंगन ध्यान रखे हुए हैं, और ये तरीका से बाहर पढ़ाई में लेरलिंगन के
बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग weg और टेलीफो मेडन के हुक पर एक ट्रेन वाहन और एक पर्सोना वाहन में धक्का लगा। 2 जना चोटा गए हैं। दोनों को एम्बुलेंस के जरिए स्पुत में ले गए हैं। यह धक्का लगा है ट्रेन वाहन के कसूर से। कहते हैं कि ट्रेन वाहन बगैर पर्सोना ऑटो के देखे वो रास्ता जल्दी में मोड़ दिया था। रीजनल ziekenhuis में त्रियो इनहेमसन के पुराना यानी आउट क्रमांक आशोंगो अलालापारू देहांत हो गया है। वो भी कलियां कोरोना वायरस बीमारी से। अलालापारू त्रियोस इंगी कौम के ग्रामान रहा। 1997 तक से लेकर साल 2021 तक और रहता था दौरब कोमला सामूतों में। यही बरस सितंबर में वो ग्रामान की जिम्मेदारियां अपना क्लेम जोन जेमी तुरुमांग को सौंप दिया है। Oud Germaan Asongo Alaparu is gisteren overleden aan de gevolgen van besmettingen met het coronavirus. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल इतवार नवंबर के 21 तारीख को फिर 3 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब टोटल 1152 जना देहांत हुए हैं। 126 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 26 नया लोगों बसमत हुए हैं। 21 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 12 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और फिर 4 जना अच्छा हो गए हैं। 6 जना इसोलासी में दाखिल हैं। Het Korps Penitentiaire Ambtenaren आज़ादी का दिन डेफिले और परादा में हिस्सा नहीं लेंगे। कहते हैं कि एकाध बरसन से मिनिस्ट्री सबको नया कपड़ा, नया जूता, नया आउटरस्टिंग वगैरह नहीं दिया है। जो उन लोग के पास है बहुत पुराना हो चुका है। ये कॉर्प्स के बॉन्स बस्ट्यूर एतवार को तो यूस्टिसी के मिनिस्टर से भी बात किया है। तो मिनिस्टर ने बोले कि सबको 2 लाख यानी पैसा और मेडिसिन सौरख फौरन देगा। जूता और कपड़ा के बाद इसमें जब होगा तो शायद ये लोग में हिस्सा ले सकेंगे। वैसे तो Korps Penitentiaire Ambtenaren ziet af van deelname, défilé en parade. न्यू निकेरी के कोविड-19 ब्रिगाद ये बीते हुए हफ्ता में निकेरी के कई लोकासिस में 9 जना के बकौर कर लिया है। माउंट न्यूज कापिस नहीं पहने हुए थे। इन लोगों ने मिलजुल करके टोटल 4,500 ऐसे देदार भरेंगे। कई लोगों माउंट कापिस पहने हुए थे लेकिन बढ़िया से ना पहने थे। उनको सिखाया गया कि कैसे पहनना चाहिएगा। न्यू निकेरी के 2 लोकासिस में हैस फेस्टन और खनिसेर हुआ था। घर में गान बजान कर रहे थे। ये बंद करवा करके और घर वाला को यानी कि होप ओनर को 10,000 एसडी 3,000 एसडी दार भरना पड़ेगा। कई ऑटोस में बड़ी जोर जोर बाजा बजा रहे थे। सबको बकौर कर लिया और भी ऑटोस के बसलाख में लिया पड़ा है जिन लोगों ने अपना ऑटो के हेरकरिंग नहीं करवाए थे। डिस्ट्रिक्ट पालिवीनी के न्यू याकब कोंदरे के दौरब बीलावात्रा में 31 बरस के रवानो से 56 बरस का खुयानेस एलान अजोरो को बंदूक से दाग करके मार डाला है। उनको बिग मान के नाम से जानते हैं। पुलिस ब्यूरो ब्रुन्सवेक के सिपाही और रिसर्च बताए हैं कि अजोरो के छाती में गोली लगा जिस कारण का मौत हो गया है। और भी लोगों ने चर्चा कर रहे हैं कि रफानो वो आदमी को मारा है कारण क्योंकि वो खुयानेस रफानो के बहन के घर तोड़ ताड़ डाला है। Het huis van zijn zus moest hebben vernield.
रफानो मंगलवार नवंबर के 16 तारीख को ये हत्या किया और वो अपने आप को बंदूक लेकर के पुलिस ब्यूरो सामदरई पे तो जाकर के हवाले कर दिया है। Man beschuldigt Guyanese van vernieling huis van zus en schiet hem dood. Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken के werkarm, de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, 26 जना को सर्टिफिकेट दे दिया है। इन लोगों ने मिक्रो ondernemerschap voor mensen met een beperking के शिक्षा पाए हैं, कोर्सेस पाए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर मॉड्यूल 1 और 2 के, फिक्सन रिपरासी के और बेसिक हाइड्रोपिक्स के। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं। सूरीनाम देश से अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। डच के शहर स्टुटगार्ट में यह बीती हुई वीकेंड 3 वर्ष के लड़का अपना मौसी के घरेलू शेयर करने के लिए गया। मौसी के भी एक यार लड़का है, तो तीनों जना खूब खेल रहे थे। शनिचर के रात को दोनों लंदन के सुला दिया। इतवार के सवेरे ये लड़का लापता। सिपाही को खबर कर दिए तो सिपाही बोले कि मेट्रो स्टेशन पे एक लड़का मिला। लड़का स्की पाक पहना, अपना रुखतास में ब्रोड तरमल रखा। अब बोले वो क्रैश जा रहा है। यह लड़का अपना घर के एड्रेस और अपना अख्तर नाम नहीं बता पाया। यही कारण सिपाहियों ने उनको युग सौरख के हवाले कर दिए। तो अब मौसी फौरन युग सौरख में गया। अब ये लड़का ले करके उनके माँ के हवाले कर दिया है। 3-jarig jongetje in de nacht van zaterdag en zondag alleen op straat gevonden. Hij zei tegen politie dat hij op weg was naar de crash. ये बीती हुई वीकेंड बेल्जियम में मिलियनste बूस्टर वैक्सीनासी दे चुके हैं। महीना सितंबर से 65+ को दर्द प्रिक देना शुरू किए हैं, वो भी kwetsbare mensen को। अमेरिका के शहर वाउकेशा, ये एक फोर्स्टाच है, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में 9 बरस से लेकर 15 बरस के मैशेस रास्ते पे कर्स ऑप्टोख में नाचते गाते जा रहे थे। एक ऑटो पीछे से ये सब लोग के कुचल दिया। 5 जना के मौत हो गया है और फिर तक 40 जना से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शोफर को गिरफ्तार कर लिए हैं। 1972 सन 72 में डचलैंड के शहर म्यूनसन में ओलंपिक स्पेलन कायम था, तो वहाँ पर पैलेस्टाइन के terreurbeweging Zwarte September 1111 इसराइल के स्पोर्टर्स को दाग करके हत्या कर दिया। एक डचलैंड के सिपाही की भी मौत हो गया था। तो उतना दिनों के बाद अब परिवार के खातिर स्मार्ट हेल्थ मांगा जा रहा है। 110 मिलियन यूरो। कहते हैं कि हर एक परिवार के 10 मिलियन यूरो मिलना चाहिएगा। और भी गुजारिश किए हैं कि लीबिया के गद्दाफी मिलियार्डन यूरो छोड़ गया है, बस उसी पैसा में से ये लोग ने स्मार्ट हेल्थ मांग रहे हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। एक कमेटी कैबिनेट को राय दिया है कि क्रिमिनल के रोकना चाहिएगा जिन लोग ने नीदरलैंड्स ब्रीफन बस फिर्मास के जरिए स्वास्थ्य हेल्थ वहाँ पर रखते हैं और इधर उधर प्रदेश पठाते हैं। बेलास्टिंग दिन से बाहर यह काम होता है। नीदरलैंड में बहुत छोटा छोटा खमेंतन है, तो इस लोग का फैसला है कि एक औरों में जुड़ जाने से बड़ा खमेंतन होना चाहते हैं। तो आज से इसके बारे में खमेंतन रात के चुनावट किया जा रहा है। कहते हैं कि नॉर्थ हॉलैंड में हेट ह्यूगो वार्ड और लांगडेक तो डेक फिशर होना चाहते हैं। वार्ड बेमस्टर परमानेंट में और नॉर्थ ब्राबान में है जो फिशर होगा यूडन और
Landert tot Maashorst, Boxmeer, Zuik, Gravenmelk और Sint Hubert en Sint Eustatius gaan samen verder als land van Kuik. मिनिस्टर देकर rechtsbescherming के खातिर बोले कि ज्वार क्रिमिनलन को इधर उधर ले जाने के जरूरी ना होना चाहिएगा, ये लोगों भाग सकते हैं, लोगों ने हमला कर सकते हैं। बोले जहाँ ये लोग के मुकदमा किया जाएगा वहाँ पे ये लोग के ठहराया जा सके, वहाँ पे एक सेल है। तो कहते हैं कि Vlissingen, Lelystad और Schiphol पर एक्स्ट्रा बफेरिक सेल है और वहाँ पे ये लोग के मुकदमा करने से और बेहतर होगा। आज सवेरे autoweg A2 पे वो भी Kerkdriel में एक vrachtwagen में प्लास्टिक कॉल्स लादा हुआ था, उसमें आगे पकड़ लिया तो वो तो रुका और दूसरा तरफ से एक vrachtwagen वो भी जरा से रोका और उसके पीछे एक vrachtwagen आ रहा था मुर्गी लाद के, तो वो भी तो मुंह फेर करके vrachtwagen की तरफ देख रहा था, तो आगे नहीं देख पाया और उस पर धक्का मारा, इनका vrachtwagen उलट गया। तो दोनों तरफ ये रास्ता बंद हो गया था। नीदरलैंड में 2 वीकेंड आगे पीछे नौजवान लोगों ने रास्ता पर बहुत उद्यम हड़ताल कर रहे थे, पटाखा दाग रहे थे, आगे लगा रहे थे, तोड़ फाड़ कर रहे थे। जैसे कि ये वीकेंड में Enschede, Groningen, Tilburg, Roosendaal, Stein और Roermond में तो फिर वह दागे थे और इधर उधर आगे लगाए थे। 3 जना को गिरफ्तार कर लिए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से। एगो आदमी औरो लोग से बोले, कल रतिया के हमरे घर के डाक पर एगो क्विस्पल इतना शोर मचावत रहा कि हम ना सोच पाइली। तो एगो पूछे क्विस्पल कौन ची? तो आदमिया बोले, तू हमें पगला समझले है का कि हम रात के बेदी में से निकल कर डाक पे चढ़ कर और जाई देखी कि क्विस्पल कौन ची? अरे हम भी कभी क्विस्पल ना देख लिए रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। Audio Jungle।